ऑप्शन पुराने खाते की समाप्ति की निशानी। बच्चों ने पूछा कि एक ही समय इकट्ठा मृत्यू कैसे और क्यों होता है। आपण बघतो की ॲक्सिडेंटमध्ये वगैरे कसे सगळे एकत्रित मृत्यू होतात सगळ्यांचे अचानकपणे। तर बाबांना प्रश्न विचारला होता हा 10/12/84ला जेव्हा बाबा आले होते तेव्हा किंवा बाबांपर्यंत संदेशीबाईंनी प्रश्न पोचवला होता। कारण त्यावेळेला हे 10/12/84ची मुरली आहे। 31 ऑक्टोबर 84ला इंदिरा गांधींची हत्या झाली होती आणि त्याच्यानंतर मग शीख विरोधी दंगल उसळली होती भारतामध्ये। तर त्या हिशोबाने पण विचारलेलं असेल बाबांना आणि ॲक्सिडेंटमध्ये पण बरेच जण एकाच वेळेला जातात। तर बाबांनी उत्तर दिलं होतं। बाबा ने कहा सभी आत्माओं का द्वापर या कलयुग से किए हुए विकर्मों का खाता जो भी रहा हुआ है वह अब वापस घर जाना है, इसलिए पूरा हो, इसी जन्म में समाप्त होना है, अभी लास्ट समय है और पापों का हिसाब ज़्यादा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु इस सज़ा द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता खत्म हो रहा है। का वाढलेले ॲक्सिडेंट, का अशा घटना होत आहे? बाबा म्हणत आहे की शेवटची वेळ आहे आणि हाच जन्म आहे ज्याच्यामध्ये हिशोब व्हायचा तर राहिला असायला जो काही राहिलेला आहे। ब्राह्मण आत्म्यांचा कमी हिशोब आहे, पण जे बाकीचे जे आत्मे जे द्वापरपासून या धर्तीवरती आहे त्यांचा बराचसा हिशोब आहे। तर तो हिशोब बाबा म्हणतात की घरी परत जायचं आहे त्याच्या आधी पूर्ण झाला पाहिजे आणि याच जन्मामध्ये पूर्ण करायचं या कारण आता शेवटची वेळ आलेली आहे। म्हणून जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु इस सजा द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता खत्म हो रहा है। जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यू। तर कारण मृत्यू झाल्यानंतर पुन्हा गर्भजेलची सजा, तर तिथं ती सजा भेटणार। तो अनेक आत्माओं का पुराना खाता खत्म हो रहा है, इसलिए वर्तमान समय मेजॉरिटी आत्माओं की मृत्यु भी दर्दनाक और जन्म भी बहुत दुख से हो रहा है। काय होतंय की जुना हिशोब समाप्त करायचा आहे आणि म्हणून जास्तीत जास्त आत्म्यांचा मृत्यू हा असा भयानक पद्धतीने होतोय, दर्दनाक। आणि जन्म पण कसं आपण बघतोय की सिझेरियन वगैरे जे त्रासदायक पद्धती, तो अलग अलग प्रकार है, अलग अलग उसमें तकलीफें आती है। तो बाबा म्हणता है की कारण जन्म मृत्यूमध्ये जास्तीत जास्त हिशोब चुकतो होतो आणि म्हणून मग हे मृत्यूचं तांडव चालू आहे की त्याच्यात हिशोब चुकता होईल, पुन्हा जन्म घेताना हिशोब चुकता होईल। कारण स्पीडमध्ये हिशोब चुकता करून घरी परत जायचं आहे परमधाममध्ये। यह जल्दी हिसाब किताब चुकतू करने का साधन है। मृत्यु और जन्म जल्दी हिसाब किताब चुकतू करने का साधन है। कारण क्लियर कट कारण बाबा सांगतायत की कशामुळे होत आहे। वे जैसे इस पुरानी दुनिया में चींटियाँ, चींटे, मच्छर आदि कीटाणुओं को कई रिफाइंड साधनों द्वारा इकट्ठे ही विनाश कर देते हैं, ऐसे आज के समय मानव भी मच्छरों और चींटियों सदृश अकाले मृत्यु के वश हो रहे हैं। अचानक आणि भयानक कशा आता मृत्यू कसे होता है, अचानक होता है आणि भयानक होता है। हमने देखा वो जैसे वो विमान का एक्सीडेंट हुआ था, एका सेकंदामध्ये कोळसा झाला, किती भयानक यातना झाली असतील त्यांना। तो म्हणजे बाबा उदाहरण देता है कि जैसे चींटियाँ, मच्छर, ऐसे इस हिसाब से ऐसे
आज के समय मानव भी मच्छरों और चींटियों सदृश अकाली मृत्यु के वश हो रहे हैं। ये सब हिसाब किताब सदा के लिए समाप्त होने के कारण इकट्ठा अकाली मृत्यू का तूफान समय प्रति समय आ रहा है। ये सब हिसाब किताब सदा के लिए समाप्त होने के कारण परमनंट हिशोब संपवायचा आहे। आणि म्हणून बाबा म्हणताय की ये इकट्ठा अकाली मृत्यू का तूफान, कारण एक एकट्याचं मृत्यूमध्ये इतकं थोडी होणार आहे काही। समजा मोठा ॲक्सिडेंट झाला भयानक, त्याच्यामध्ये सगळे असतील, तो इकट्ठा मृत्यू हो रहा है। एकट्याचा विमानामध्ये ॲक्सिडेंट कसं होईल? तर अशा वेगवेगळ्या पद्धती त्याच्या। तो ये कौन समझा रहा है हमको, लेकिन शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, दया का सागर, सुख का सागर जो बाबा है वो समझा रहा है कि इस तरीके से मृत्यू हो रहा है। तर मग आपल्याला प्रश्न पडू शकतो की मग बाबा का बरं नाही थांबवत त्याला? ऐसा हमारा इतना मीठा बाबा है और हमको वर्णन करके बता रहा है कैसा चींटियों जैसे मृत्यू हो रही है, हो रहा है, वो हो रहा है, मच्छरों सदृश ये हो रहा है। तो प्रश्न पडू शकतो, ज्यांचं कच्चं आहे त्यांना प्रश्न पडू शकतो की मग बाबा तर इतका गोड आहे आपला आणि बाबा स्पष्ट सांगतोय की असं होतंय, मग त्याला थांबवता येत नाही का? तो सर्वशक्तिवान है। लेकिन बाबा बिल्कुल, हमें ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझनी है कि बाबा हम सबको, जितनी भी मनुष्यात्माएं हैं, उनको आत्मा रूप में देखता है। मृत्यू होणं म्हणजे कपडा बदलणं आहे। कपडा फाटतोय, कपड्याला काही होतंय, ती आत्मा थोडी मरणार आहे। आत्मा मरणार नाही। तर हे खूप महत्त्वाचं आहे, म्हणजे कारण आपल्या जे विचार, आपली जी विचार करण्याची प्रक्रिया आहे त्याच्यामध्ये हे येऊ शकतं। स्वतः बाबाच सांगतोय अशा पद्धतीने मृत्यू होता है, हे होता है, ते होते, फिर ये क्या कर रहा है ऊपर बैठ के? हो सकता है ऐसा किसी के मन में विचार। तर बाबा कारण आपल्याला त्या देहभानाच्या नजरेने बघतच नाही। बाबा म्हणतात जरी त्रास झाला शरीराला तर त्याच्यामध्ये तुमचं जे काही करून ठेवलेलं आहे 63 जन्माचा तो हिशोब चुकतो होतोय। कारण ती आपण जिथून आलेलो आहे ती पावन दुनिया आहे। पाप ठेवून स्वतःमध्ये शिल्लक आपण वरती जाऊ शकत नाही परमधाममध्ये। परमधाममध्ये कसं जाणार? म्हणजे दुनियावाले पण प्रश्न विचारू शकतात ना आपल्याला, हे तुमचा बाबा काय करतोय, हे एवढं सगळं होतंय, तुम्ही म्हणताय तो सर्वशक्तिवान आहे, तो स्वर्गाची स्थापना करायला आलेला आहे, तो देवी देवता बनवतोय, मग तो काय करतोय? तो बाबा ये चाहता है कि जो ड्रामा अनुसार, क्योंकि बाबा हर एक की कर्म देख के उसको सजा नहीं देता है, ये कर्मों की ऑटोमेटिक मशीनरी बनी हुई है। बाबा ने कहा जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो इसलिए, और होता किसको है? आत्मा को कुछ फरक नहीं पड़ता है। म्हणजे ती भासना येईल, ती जाणीव होईल, ती सजेची ती यातना होतील सगळ्या, पण जेव्हा ती तिथून निघून जाईल ते संपलं त्याच्यासाठी। ती आत्मा दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश करते, दुसरीकडे जाऊन प्रवेश करेल, ती तुझं नवं जीवन सुरू होऊन जाईल। तो हुआ किस लिए? वो उस समय जो कुछ भी हुआ, हालात कैसे भी हुए, उसका कुछ पिछला हिसाब था, वो चुक तो हो गया, ते पाप धुतले गेलं। और जब ऐसे पाप कर्मों से आत्माएं मुक्त हो जाएंगी तो फिर बाबा परमधाम में लेकर जा सकता है। सबको लेने के लिए आया है, इसलिए किसी का कर्मों का हिसाब निकल रहा है तो बाबा क्यों रोकेगा उसको? रोक ही नहीं सकता है। दुनियावाल्यांच्या बाबतीत आपल्याला बाबांनी हा चान्स दिलेला आहे की तुम्ही माझी आठवण करा, तुमच्या पापकर्माची सजा खतम होऊन जाईल। आली समोर तरी मी आहे बसलेलो, येऊ द्या पापाची सजा, मी बसलेलो आहे, सगळं ठीक करून देईल। तो बाबा ने हम बच्चों के लिए पाप कर्म खत्म करने का रास्ता खोल दिया है कि बाबा को अगर प्यार से याद करेंगे तो हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो जितना हमारा निश्चय और प्यार बाबा से बढ़ता जाएगा उतना बाबा की याद बढ़ती जाएगी। याद बढ़ती जाएगी तो बाबा से करंट आएगा हमारे अंदर, जो दिव्य करंट है, गुप्त करंट है, वो हमारे अंदर आएगा और हमारे पाप चुक्त हो जाएंगे। तो हमको बाबा ने ये चांस दिया है, दुनिया वालों को ये चांस नहीं है, क्योंकि वो बाबा से जुड़े हुए नहीं हैं।
तो वो अपने पाप कर्म बिना सजा खाए उससे मुक्त नहीं हो सकते, ते मुक्त नहीं हो सकते। बिना पाप कर्मों की सजा खाए कोई भी उससे मुक्त नहीं हो सकता है। लेकिन हमको बाबा यही इसीलिए तो सिखाता है, अगर आप पर ये समय न आए, तुम्हाला जर या सगळ्या त्रासातून सुटका पाहिजे, अचानक आणि भयानक मृत्यूतून सुटका जर तुम्हाला पाहिजे, तर मग तुम्ही माझी आठवण करा। दुनियावाल्यांचे असे काबर होतं सगळं की त्यांचा काहीतरी हिशोब आहे। आणि कोणाच आहे, आता समजा त्या आपण विमान ॲक्सिडेंटमध्ये जे झालं, आपले जे 4 भाई बहिणी गेले, पण मग त्याच्यापैकी कोण बाबांच्या आठवणीमध्ये होतं आपल्याला माहिती नहीं, क्लियर। तो ये बाबा ने बता दिया कि किसी के सामने भी कोई परिस्थिति आती है, आप उसके लिए तैयार रहो। अगर उस समय इतका भयानक त्या विमानाचा ॲक्सिडेंट झाला, त्यावेळेला जर ते आत्मे बाबांच्या आठवणीमध्ये असतील तर ते कधी काय झालं ते कळत पण नाही। पण जे बाकीचे आत्मे जे बाबांच्या कनेक्शनमध्ये बिलकुल नाहीये, तो जो कोळसा झाला शरीराचा, अति भयानक यातना त्यांना झाल्या असतील। तो इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो बाबा हमको क्या बताता है कि आप सबको संदेश दे दो, सबको बताओ कि वो मेरे पास आ जाए। म्हणजे कशासाठी? संख्या वाढवायसाठी थोडी म्हणतो तो। वो रहम का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है। तो वो चाहता है कि मेरे बच्चे जिनको ये पता नहीं है कि ये पाप कर्म हम ऐसे खत्म करके ले सकते हैं, उनको इधर लेके आओ, तो वो मुझसे जुड़ जाएंगे और फिर वो पाप कर्मों की भयानक सजाओं से बचेंगे। उनके जो पाप कर्म है वो मेरी याद में रहते हुए चुकत होते जाएंगे। म्हणून बाबा संदेश द्यायला सांगतो सगळ्यांना। बरेचसे कारण आहे त्याच्या मागे की त्यांचा पिता आहे, वारसा हक्क त्याला भेटला पाहिजे, त्यांचा पण बाप आहे तर त्यांना पण चान्स दिला पाहिजे, म्हणून सगळ्यापर्यंत पोहोचायचं आहे। पण त्याच्या मागे अजून हे सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे की त्यांना पण बाबांना पापांपासून वाचवायचं, त्या पापकर्माच्या सजेपासून वाचवायचं आहे। इकडे आले तर ते त्या स्थितीमध्ये राहतील, भलेही शरीराला काही होईल, त्रास होईल, खूप भयानक। त्यावेळेला असं वाटेल की किती हे बाबाचे बच्चे असून सुद्धा यांच्यासोबत असं झालं, पण आपल्याला माहिती नाही की ते जर बाबांचे बच्चे आहे तर त्या क्षणी जर पक्के असतील तर एका सेकंदामध्ये बाबा आठवतो, आणि एका सेकंदामध्ये बाबा आठवला की बाबाचं करंट त्याच्यामध्ये आला की त्याला हे बाहेर जे होत आहे त्याचा काहीच परिणाम होणार नाही आत्म्यावरती। शरीर भले जळून खाक होऊन जाईल, पण आत्मा बिल्कुल स्थिर शांत आरामात शरीर सोडून जाईल। तो ये उसकी दया है। वो हमें चित्र स्पष्ट कर रहा है दुनिया में ये क्यों हो रहा है, क्यों इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्यों इतने भयानक मृत्यू हो रहे हैं, क्योंकि हिसाब किताब चुकत होना है। ज्यांना त्या पद्धतीने करायचं त्यांना त्या पद्धतीने, आणि जे बाबांचे बच्चे बनवून खूप प्रेमाने आपला हिशोब चुकतो करायची ज्यांची इच्छा आहे त्यांच्यासाठी बाबांचे दरवाजे खुले। तो ये दोनों ऑप्शन बाबा रखता है संगम युग में आने के बाद। अब वो जिसकी उसकी मर्जी है। इसलिए हम बाबा के पार्ट पर कभी भी प्रश्न उपस्थित नहीं कर सकते हैं कि बाबा क्यों नहीं रोकता है। बाबा नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे सब ऐसे इस तरीके से उनको तकलीफ हो, इस तरीके से उनका भयानक मृत्यु हो। बाबा बिल्कुल नहीं चाहता है, इसीलिए कहता है मेरे बच्चों को मेरे पास लेकर आओ, आपका काम है आप पहुंचाओ उनको मेरे पास, ताकि वो आने वाले भयंकर सजाओं से बच जाए। खूप सिंपल, म्हणजे हा जर आपल्याला पॉइंट क्लियर झाला तर बाबांविषयीचे सगळे प्रश्न आपले समाप्त होऊन जातील। बिल्कुल क्लियर व्हायला पाहिजे बाबा का पार्ट क्या है, वो क्या करने के लिए आया है, क्या चाहता है, और उसमें हमारा कर्तव्य क्या है। अब हमें बाबा को याद करके अपने पाप कर्म भस्म कर लेने हैं। इतना सुंदर गोल्डन चांस बाबा ने दिया है, और जो बेचारों को बाबा का पता नहीं है उनको भी बाबा से जोड़ना है, तो उनका भी इस तरीके से ऐसा भयानक हाल नहीं होंगे, उनके परेशान होके वो आत्माएं नहीं मरेंगी। तड़प तड़प के मृत्यु जो हो रहे हैं वो नहीं होंगे। हमें दिखाई देगा ऊपर से बाबा का बच्चा भी उसमें था, वो चला गया, लेकिन वो अंदर ही अंदर बाबा से कनेक्ट है, तो बिल्कुल उसको तकलीफ नहीं होगी आत्मा को अंदर। म्हणून हे खूप 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 महत्त्वाची गोष्ट आहे, याला आपल्याला पक्क करायचं आहे कि अब मुझे अब बस बाबा की याद में रह के
मुझे अपने जो पाप कर्म बचे हुए हैं उनको समाप्त कर देना है और नए पाप कर्म बिल्कुल नहीं करने। हमने किसी के प्रति थोड़ा भी गलत सोचा, अंदर पाप बन गया, रजिस्टर, त्याच्यामध्ये नोंद लगेच। एक छोटासा संकल्प चुकीचा कोणाविषयी, द्वेष आला, राग आला कोणाविषयी, क्रोध उत्पन्न झाला, वो उसमें रिकॉर्ड हो गया। अब हमको पिछला जो रिकॉर्ड हुए पाप है उनको मिटाना है। जसं जसं बाबांच्या आठवणीत राहू ते खोडरबर आहे, मिटत जाईल ते बाबा की याद में। और जब हम संगम युग में जब आते, संगम युगामध्ये यायच्या आधी तरी ते समजा पेन्सिलने लिहिले जातील पाप जे होऊ शकतात खतम, पण जेव्हा आपण संगम युगामध्ये येतोय खोडरबर नहीं चालत। मग जब संगम युग में आने के बाद हमारे द्वारा कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमको देवता बनने के लिए चुना है। मग त्याची सजा पण डार्क होत जाईल, पाप डार्क, सजा पण डार्क, त्याची मिटवता येणार नाही। मग त्याची सजा खावी लागेल। म्हणून खूप सावधान राहायचं आहे कि हमारे द्वारा अब कुछ भी गलत, मतलब बोलने में नहीं होना चाहिए, कर्मों में नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके पहले संकल्प भी वैसा नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम पाप बनाते जा रहे हैं। जर आपलं एखाद्याविषयी आपल्या मनामध्ये काही असेल कलुषित भावना आणि आपण त्याचा दिवसभरामध्ये त्याची आठवण आली, त्याचा चेहरा समोर आला, तर मग किती 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 विचार करतो त्याच्याविषयी। 100 पाप जमा होत असतील, एक जरी असेल तरी, एकाविषयी जरी आपल्या मनामध्ये काही चाललंय, काही वाईट विचाराला लगेच नोंदलं जातं। ते ऑटोमेटिक मशीनरी बनी हुई है, उसमें उसकी रिकॉर्डिंग होती है। इसलिए ये जो बाबा हमको समझा रहा है, पाप कर्मों की सजा, और हमें उसमें से बिल्कुल अपने आप को समझाना है, अभी मुझे ये पाप कर्मों की सजा से बचना है। तो पिछले पाप कर्मों से मुक्ति के लिए बाबा की याद और नए होने नहीं देने हैं। 1 सेकंद में गलत संकल्प को, गलत विचार को कट करना है। 1 पासून 1.5 सेकंद पण नाही लागला पाहिजे, 1 सेकंदामध्ये तिथल्या तिथं कट झालं पाहिजे, नहीं तो सेकंड गया उसमें रिकॉर्ड हो गया, गलत आपने सोच लिया तो भी। इसलिए बहुत सावधान रहना है। और फिर भगवान इतना समझा देता है, फिर सजा है तो भगवान क्या करेगा? फिर भगवान ने समझाया, किसी ने नहीं किया, तो फिर उसकी सजा उसको मिल रही है, तो भगवान क्या कर सकता है? भगवान तो न सजा मिले इसके लिए तो समझाता है। तो जैसे वैसे धर्मराजपुरी में भी सजाओं का पार्ट अंत में नूंदा हुआ है, लेकिन वह सजाएं आत्मा सिर्फ अपने आप भोगती और हिसाब किताब चुकतू करती है। लेकिन कर्मों के हिसाब अनेक प्रकार के चलते हैं, उसमें विशेष 3 प्रकार के हैं। तो भगवान हमें हमारे सामने सारी बातें स्पष्ट करता है। कितना क्लियर बाबा समझा रहा है की धर्मराजपुरी में अंत में जे एकट्याचं काही पाप जमलेलं आहे, सामूहिक पाप नाही आहे, तर त्याला एकट्याला चुकत करावं लागेल। आणि मग धर्मराजपुरीमध्ये असे जे वैयक्तिक पाप आहे, पर्सनल पाप, जे आपण खूप ग्रुप बरोबर केलेले नाही, सगळ्यांनी मिळून जंगलला आग लावली, असं नाही, एकट्याने काही पाप केलेले, तर त्याची सजा धर्मराजपुरीमध्ये भोगावी लागेल, जर बाबांच्या आठवणीमध्ये राहून ते कट नाही केलं तर याच्यामध्ये बाबा म्हणताय कि फिर जो अभी अलग अलग प्रकार से हिसाब निकलते हैं। धर्मराजपुरी में पर्सनल अकाउंट होगा, सिर्फ एकट्याने काय केलेलं आहे, आता कोणासोबत राहून काय काय केलेलं आहे, इसके हिसाब किताब बाबा कह रहे अलग अलग तरीके से चलते हैं, निकलते हैं। त्याच्यामध्ये 3 प्रकार है, उसमें विशेष 3 प्रकार है। कौन से हिसाब अभी निकलते हैं धर्मराजपुरी के पहले? एक है आत्मा को अपने आप भोगने वाले हिसाब, जैसे बीमारियां, उसमें आत्मा अपने आप ही तन के रोग द्वारा हिसाब चुकतू करती है। ऐसे दिमाग कमज़ोर होना या किसी भी प्रकार की भूत प्रवेशता, ऐसे प्रकार की सजाओं द्वारा आत्मा स्वयं अपना हिसाब किताब भोगती है। आता वेगवेगळ्या प्रकारचे हिशोब, पर्सनल पण आणि सामूहिक पण, नंतर फक्त पर्सनल हिशोब धर्मराजपुरीच्या वेळेला, म्हणजे
जी अंतिम समय असेल त्यावेळेला, म्हणजे असं काही कोणता एरिया नाही आहे जिथं धर्मराजपुरी आहे, पण अंतिम समय प्रत्येकासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची धर्मराजपुरी. तर त्यावेळेला सगळं वैयक्तिक राहील. आता बाबा म्हणतात वैयक्तिक पण आणि सामूहिक पण. आता तुमच्यासमोर हिशोब कसा येतोय, कोणाचे शारीरिक बिमारी आहे, कोणाचं मन कमजोर, कोणाची बुद्धी कमजोर, आणि कोणामध्ये मग जे जे ज्यांच्यामध्ये कमजोरी आहे, बाबा म्हणताय कि किसी प्रकार की भूत प्रवेशता, भटकती आत्मा का प्रवेश. अगर हमारे अंदर, अगर हम पवित्र संकल्प करते हैं तो जो जिनको शरीर नहीं मिला है वो आत्मा हमारे नजदीक भी नहीं आ सकती. जेव्हा काही विकारी आहे संकल्प, तर त्याला वाटतं की याच्याद्वारे आपल्याला आपला हिशोब समोरच्याशी राहिलेला तो चुकतू करून घेता येईल, तर तेव्हा तो प्रवेश करतो. जी कमजोर आत्मा है, क्योंकि किसी से हिसाब लेने के लिए कोई विकार चाहिए उनके हिसाब से, तो विकारी आत्मा को ढूंढते हैं, कमजोर आत्मा को ढूंढते हैं. इसलिए वो ये बाबा ने बताया हुआ है ये बातें सब. तो बाबा म्हणते त्याच्याद्वारे पण हिशोब निघतो. दूसरा हिसाब है संबंध संपर्क द्वारा दुःख की प्राप्ती. संबंध संपर्क, त्यांच्यासोबत काय काय केलेलं आहे आपण, नातेवाईकांसोबत मागच्या अनेक जन्मामध्ये, किती जन्मामध्ये त्यांना भेटलो असेल, आणि मग ते ज्या मागचा जन्म जिथं आपण कट केला त्यांच्यासोबत, त्यावेळेला आपला काय हिशोब बाकी होता तो इकडे आल्यानंतर चुकतो करावा लागेल. कोणत्याही प्रकारचं नातं असेल, कोणत्याही प्रकारचा संबंध आला असेल आपला त्यांच्याशी, तर तो इकडे आल्यानंतर तो राहिलेला हिशोब चुकतो होतो त्यांच्यासोबतचा. तीसरा है प्राकृतिक आपदाद्वारा हिसाब किताब चुकतो होना. एक म्हणजे संबंध बरोबर राहणार नाही, दुसरं की तब्येत ठीक नाही, डोकं ठिकाण्यावर नाही, मन मजबूत नाही, आणि भूतप्रवेश हे. आणि तिसरा प्रकार बाहेरून जो कॉन्टॅक्ट, शरीर सोडून, मन बुद्धी सोडून, बाहेरून निसर्गाच्या 5 तत्वांच्या द्वारे जो हिशोब राहिलेला आहे. तीनों प्रकार के आधार से अभी हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं. धर्मराजपुरी में ऐसे हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा. हे तिन्हीचे प्रकार आता चालू आहे. बाबा म्हणते धर्मराजपुरीमध्ये हे प्रकार नाही, हे नॉर्मल प्रकार आहे. धर्मराजपुरीमध्ये तर याच्यापेक्षा खूप भयानक. सभी के सारे पुराने खाते खत्म होने ही है, इसलिए यह हिसाब किताब चुकतू करने की मशीनरी अब तीव्र गति से चलनी ही है. का बरं वाढलेले इतके भयानक भयानक ॲक्सिडेंट, का वाढलेले इतके दंगली का होता है? बाबा म्हणता है ये हिसाब किताब चुकतू होने की मशीनरी की स्पीड बढ़नी ही है, क्योंकि अभी सबका हिसाब किताब पूर्ण चुकतू होने का समय, पूर्ण अकाउंट नील करायचा वेळ आलेली आहे. कयामतची वेळ आहे, घरी परत जायची वेळ आहे, आणि म्हणून बाबा म्हणताय ही स्पीड वाढलेली आहे. विश्व में ये सब होना ही है, तो अब अपने आप को चेक करो कि ब्राह्मण आत्मा का तीव्र गति के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सब पुराने हिसाब किताब चुकते हुए हैं या अभी भी कुछ बोझ रहा हुआ है. बाबा कह रहे अभी अपने आप को चेक करो. दुनियेमध्ये काय होतंय ते विचारलं, त्याचं उत्तर बाबांनी दिलं. बाबा म्हणते आता तुम्ही चेक करा की तुम्ही तुमचा स्पीड वाढवलाय का पुरुषार्थाचा. पुरुषार्थाचं स्पीड वाढवून तुम्ही जुने हिशोब चुकतूक केले का, की काही त्याचं ओझं राहिलेलं शिल्लक. मतलब बाबा ये चाहता है कि अभी इतनी स्पीड बढ़ा लो योग की, इतना बाबा को याद करो कि उसमें जो पिछले पाप कर्म है वो जलकर खाक हो जाए, राहिलंच नाही पाहिजे शिल्लक. बाबा म्हणते काही त्याच्यापैकी काही लोड अजून बाकी आहे का. मतलब बाबा ये चाहता है कि हम पूरे हिसाब खत्म करें और फिर हमारे अंदर वो दिव्य गुणों की, संस्कारों की धारणा होगी, फिर तो देवत्व की शुरुआत है. जागाच नाही जर दिव्य गुणांना, तर मग कसे धारण होतील. तो बाबा कह रहे पहले चेक करो. मतलब बहुत सूक्ष्म बातें हैं ये, खूप सारे रहस्य बाबा सांगतो याच्यामध्ये की तुम्हाला ही स्पीड वाढवावी लागेल. आता ती स्पीड वाढलेली आहे त्यांची, त्यांचे हिशोब चुकतो होत आहे. तुम्हाला खूप सिंपल पद्धत सांगितलेली आहे. बाबा म्हणताय लॉटरी लागलेली आहे तुम्हाला,
फक्त माझी प्रेमाने आठवण करा, निश्चय ठेवा, पक्के राहा, जे मी सांगतो त्याप्रमाणे करा, हात पकडून चला माझा, तर मग तुमचे सगळे पापकर्म भस्म होऊन जाते. तर बाबा म्हणताय एवढं आता तुम्ही त्या स्थितीमध्ये आलेले का की सगळे पापकर्म तुमचे भस्म, की काही लोड राहिलेला आहे अजून त्या पापकर्माचा. बाबा म्हणताय उसकी विशेष निशानी जानते हो. काही लोड राहिलेला आहे मागच्या हिशोबाचा. क्योंकि बाबा ने हमको, जब हमने ये स्टार्ट किया था अभ्यास दिसंबर में, तब शुरुआत के ही दिनों में बाबा ने बता दिया था आप ब्राह्मण बन गए हो तो आपका कोई हिसाब नहीं है वैसा पहला, मतलब होना नहीं चाहिए. हम जब ब्राह्मण बन जाते हैं, पक्के पक्के बाबा के बन जाते हैं, निश्चय बुद्धी बन जाते हैं, तो हमारा लगभग सारा हिसाब खत्म होता है. मग आपलं काय काम असतं की जो संस्कारांचा प्रभाव, जो स्वभावाचा प्रभाव आहे 63 जन्माचा, त्याला खतम करून दिव्य स्वभाव बनवायचा. हे आपलं काम बाकी राहतं शिल्लक. तो बाबा म्हणतायत जुना हिशोब बाकी आहे, त्याची निशानी, उसकी विशेष निशानी जानते हो. तो बाबा कह रहे हैं श्रेष्ठ परिवर्तन या श्रेष्ठ कर्म कोई में भी अपना स्वभाव संस्कार विघ्न डाले या जितना चाहते सोचते उतना नहीं कर पाते हैं, और मन में यही संकल्प चलते कि पता नहीं न चाहते भी क्यों हो जाता है. बाबा म्हणताय लोड शिल्लक आहे, मागचा हिशोब बाकी आहे. याची निशाणी ही आहे की आपला स्वभाव विघ्न टाकतो श्रेष्ठ कर्म करताना. श्रेष्ठ कर्म बाबांनी शिकवलेले, कसा विचार करायचा, कशी भावना ठेवायची आहे, कसं बोलायचं आहे, कसं वागायचं आहे, सगळं ते करत असताना आपला जुना स्वभाव त्याच्यामध्ये विघ्न टाकतो, चालू देत नाही आपल्याला देवतासारखं, बिल्कुल शांति स्थिरता. तो बाबा म्हणताय तो जितना चाहते सोचते उतना नहीं कर पाते. क्या आता है बीच में? अपना पुराना स्वभाव. तो इसको ही खाक कर देना है. बाबा कहते तुम्हारा कहाँ से आया, अभी तुम्हारा नया जन्म हुआ है, ये तो रावण का स्वभाव है, उसको खत्म कर दो. अभी देवता वाला स्वभाव धारण करो, वही हमको आगे लेके जाएगा. नहीं तो ये विघ्न है, मेरा स्वभाव मेरा स्वभाव. और मन में यही संकल्प चलते कि पता नहीं न चाहते भी क्यों हो जाता है. ये जिनके संकल्प चलते, होना नहीं चाहिए, ऐसा होता है, ऐसा विचार है, ऐसा मैंने बोल दिया, ऐसा कर दिया, जिनके विचार ऐसे चलते हैं, बाबा कहते ये कोई लोड है इसलिए ऐसा होता है. म्हणजे करायचं तर आहे चांगलं पण होत नाही. तो यह स्वयं की चाहना श्रेष्ठ होते, हिम्मत उल्लास होते भी परवश अनुभव करते हैं. स्वयं की चाहना भी श्रेष्ठ है, हिम्मत उल्लास भी है, लेकिन परवश, विकारों के वश, माया के वश, स्वभाव के वश अपने को अनुभव करते की नाही करू शकत मी, नाही होणार, असं तर करावं लागेल, असं तर बोलावं लागेल. तो ये परवश स्थिति है. हमें बाबा ये चाहता है कि आप इस गुलामगिरी से मुक्त हो जाओ. कहते हैं ऐसा करना तो नहीं था, सोचा नहीं था, लेकिन हो गया. इसको कहा जाता है स्वयं के पुराने स्वभाव संस्कार के परवश, या किसी संग दोष के परवश, या किसी वायुमंडल या वाइब्रेशन के परवश. तो हमें किसके वश होना है अब? सिर्फ एक बाबा के वश. जो बाबा के वश में है, जो बाबा की छत्र छाया में है, उसको ये पुराना संस्कार, संग दोष और वायुमंडल, इसका प्रभाव पड़ ही नहीं सकता है उस पर. और इसका प्रभाव पड़ेगा अपने पुराने स्वभाव संस्कार, किसी की संगत का और किसी वायुमंडल या वाइब्रेशन का, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, देवता जैसे नहीं बन पाएंगे. चाहते हुए भी सफलता को प्राप्त न करना, ये निशानी है पिछले पुराने खाते के बीच की. क्योंकि पुराना खाता पड़ा हुआ है अंदर, तो उसका प्रभाव तो रहेगा संस्कारों का, जिस कारण से वो पुराना खाता बना था पापों का. तर बाबा म्हणताय
कि ये समझ जाओ कि बहुत हिसाब बाकी है और उसको अभी चुकतू करना है। तो ये हिसाब किताब अगर चुकतू तो हर प्राप्ती के अनुभव में उडती कला। जर कशावरून समजायचं मग चुकतू झालेले हिशोब ते सदा उडत्या कलेमध्ये राहतील, टेन्शन घेणार नहीं, लोड येणार नहीं, प्राप्ति के अनुभव में रहेगी वो आत्मा जिसके हिसाब किताब खत्म हो गए हैं। दुनिया में तो दुख की घटनाओं के पहाड़ फटने ही है। बाबा म्हणता है कोई रोक नहीं सकता, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। जो प्रकृति का जो अतिक्रमण हुआ है प्रकृति पर मनुष्यों द्वारा, वो बदला लेने के लिए उतावली है, बॉम्ब्स बना कर रखे हैं। तो बाबा म्हणता है ये तो होना ही है, अभी ये महापरिवर्तन का समय है। तर ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है ही बाप की छत्र छाया। छत्र छाया तो है ही ना, अगर हम बाबा की याद में हैं तो छत्र छाया है ही हमारे लिए। बाबा कहते छत्र छाया तो है ही ना, तो हमें इस छत्र छाया से बाहर नहीं जाना है। जे काही व्हायचंय बाबा म्हणताय की त्यावेळेला तुमची सेफ्टी, तुमची सुरक्षा आहे बाबांच्या छत्रछायेमध्ये। आणि मग वेळेवर फक्त बाबांचं बनायचंय, बाबांची आठवण करायची, तसं नाही। ही छत्रछाया कंटिन्यू राहिली पाहिजे जेव्हा काही परिस्थिती आलेली नाही आपल्यावरती, तो मेन विषय। तेव्हा मग आपण त्यावेळेला पण कनेक्ट होऊ शकणार आहे बाबांशी, बाबांच्या छत्रछायेचा अनुभव होईल। जर नॉर्मल कंडिशनमध्ये अनुभव आहे तर मग दुःखाच्या वेळेला तर ऑटोमेटिक बाबा अनुभव करेल कि इसने तो मुझे सुख में भी याद किया है। ये कोई स्वार्थी आत्मा नहीं है दुख में याद करने वाली, सुख में याद किया है इसने तो मुझे। जब सुख संगम का सुख मिल रहा था तब ऐसा नहीं कि वो उसमें मस्त हो गया, ये मुझे याद करता था बहुत अच्छी रीति से। तो जब हम बाबा को आत्मा समझकर याद करेंगे तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे, तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे। बाबा के साथ कनेक्ट होने के लिए पासवर्ड है बाबा से प्यार और बाबा पर निश्चय। ये पासवर्ड, जसं वायफाय चालू असतो, वायफायला कनेक्ट होण्यासाठी पासवर्ड टाकावा लागतो, तो बाबा से भी कनेक्ट होने के लिए ये दो चीज़ें अगर नहीं है तो वो पासवर्ड आपने सही नहीं डाला है, बाबा से कनेक्ट नहीं होंगे, वाईफाई चालू नहीं होगा बाबा का। इसलिए बाबा से प्यार और बाबा पर निश्चय ये कंटिन्यू अगर है तो उस समय पर भी डालेंगे हम और बाबा की छत्रछाया महसूस करेंगे। बाबा आपल्याला सुरक्षित ठेवेल कोणत्याही प्रसंगामध्ये। सदा बाप और मैं साथ साथ है और संगम युग सदा साथ रहेंगे, ऐसा उमंग उत्साह दिल में है ना कि मैं और बाबा, पर्दे के पीछे तीसरा कोई चूहा या बिल्ली तो नहीं है। तो बोलने के लिए तो मैं और बाबा, पण बाबा म्हणता है गुप्तपणे मध्ये कोणाशी कनेक्शन है का, कोई चूहा, कोई बिल्ली, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की माया, किसी कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये बाबा कह रहे छुप कर तो उसके साथ कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि संगम युग पर बाबा मिला, सब कुछ मिला, बाबा के द्वारा सब अपने हैं। तो सब समाप्त हो गए, एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। इसलिए न संबंधी रह जाता, न खजाना, न शक्ति, न गुण, न ज्ञान, न कोई प्राप्ति रह जाती। इसको कहा जाता है होली मनाना। ये होली मनाने के निमित्त से बाबा के महावाक्य चले होंगे 6 मार्च 1985। तो बाबा कह रहे बाबा मिला तो सब संबंध बाबा से, सगळे संबंध आहे आपले, सगळे संबंध जागृत आहे, बाबांशी आहे। कोणता खजाना प्राप्त करायचा नाही राहत बाबा भेटल्यावर, सगळा खजाना आपलाच आहे बाबाचा जो आहे तो। शक्ती, सगळ्या शक्ती बाबांमध्ये ते आपण आपल्यामध्ये घेऊ शकतो। गुण जे बाबामध्ये ते आपण आपल्यामध्ये धारण करू शकतो, जे ज्ञान बाबामध्ये ते आपल्याला तो देतोय। तो बाबा म्हणते काही प्राप्त करायचं राहतच नाही, और यही है होली मनाना, मतलब पवित्र बनना और अंदर की जो खराबियां है उनको जलाना, ये है होली मनाना और बाबा के ज्ञान गुण शक्ति के रंग में रंग जाना।
आप लोग कितना मौज में रहते हो। बेफिक्र बादशाह, बिन कौड़ी बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, ऐसी मौज में कोई रह न सके। दुनिया के साहूकार से साहूकार या नामी ग्रामी कोई व्यक्ति हो, बहुत ही शास्त्रवादी हो, वेदों के पाठ पढ़ने वाले हो, नौधा भक्त हो, नंबर 1 साइंसदान हो, कोई भी हो, लेकिन आप जैसी मौज की जीवन नहीं हो सकती। ये 1985 में बाबा ने कहा था, और आज कोई भी ऐसी मौज में नाही, फक्त वरच्या आनंदामध्ये। जी आतला आनंद जो आहे त्याच्यामध्ये तर आज तर कोणीच नाहीये, त्यावेळेला जरी थोडंफार असेल, आज तर फक्त दाखवण्याचा आनंद आहे। आणि कशामधून जर भेटत असेल आनंद, वस्तूमधून, कुठे जाण्यामधून, कुठे हॉटेलमध्ये जेवण्यामधून, कुठे फिरायला जाण्यामधून, कोणतं फिल्म बघण्यामधून, कोणाला जर आनंद भेटत असेल तर तो तेवढ्यापुरतं भेटतो, आणि दुःख अजून जास्त पटीने भेटतं, त्याच्या जास्त पटीने दुःख भेटतं, तेवढ्यापुरतं तेवढं ट्रिगर असतं ते। तो बाबा ने वर्णन किया कि आपके जैसे मौज के जीवन, कितना भी बड़ा पंडित हो, शास्त्रवादी हो, वेदों को जानने वाला, पढ़ने वाला हो, नवधा भक्ति करने वाला हो, या फिर बहुत शास्त्रवादी हो, नंबर 1 सायन्सदान, सगळ्यात मोठा सायंटिस्ट असू द्या, बाबा म्हणतात तुमच्यासारखी मजेची जीवन त्याची राहू शकत नाही। तो क्या ऐसा है? भगवान कह रहा है आपके जितना आनंद में कोई रह नहीं सकता है दुनिया में। तो क्यों आनंद में रह सकते हैं हम? क्योंकि हमें भूतकाल भी पता है, वर्तमान काल भी पता है, भविष्य काल भी पता है। हमारा भाग्य कितना बड़ा है ये पता है, हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं ये पता है। अभी हमको ये पता है कि भगवान मेरा साथी है, बाबा मेरे साथ में है, उसकी सारी शक्तियाँ मेरे लिए ही है। तो फिर हम नहीं मौज में रहेंगे तो कौन रहेगा? अगर इतना होते हुए भी हम अगर मौज में नहीं है तो कुछ ना कुछ लिकेज है, काही ना काही कमी आपल्याकडून। बाबा म्हणताय मी भेटलो, तुम्ही माझे झाले, तर त्यानंतर आनंदात राहणार नाही हा प्रश्नच नाही निर्माण झाला पाहिजे कोणाच्याच बाबतीत, चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसे भी हो, कुछ भी हो जाए। जसं बाबांनी सकाळी सांगितलं, ऐसा सोना ही क्यों पहनना जिससे कान काटे कोई, क्यों पहनना? तो क्या चाहिए हमको बाहर का? बाहर का कुछ नहीं चाहिए। बाबा हमको जो सिखा रहा है, अंदर का आनंद, आंतरिक खुशी सिखा रहा है, अंदर से कैसा सुखी रहना ये सिखा रहा है। हमको बाहर की किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, और दुनिया वालों को बाहर की चीजें चाहिए, इसलिए तो प्रॉब्लेम है, त्यांच्या इच्छाच पूर्ण होत नाही। कोणाकडे आज 10 गाड्या असतील तर त्याला असं वाटतं की माझ्याकडे ही नाही आहे, या प्रकारची नाही, आता नवीन मॉडेल आलं, आता ते दुसरं घ्यावं लागेल। तो दुनिया वालों, इसलिए तो बाबा कहता है कि उनका जो आनंद है वो बाहर की चीज़ों पर है, और बाहर की चीज़ें बदलती जाती है, बाहर की चीज़ें स्थायी नहीं है। जो आज मोबाईल चांगला आहे, सगळ्यात नंबर 1चा मोबाईल आहे, तो 3 दिवसानंतर दुसरा मोबाईल येतो मार्केटमध्ये, हा कमी दर्जाचा होऊन जातो हा मोबाईल। तर जे त्याच्यावरती ज्यांचा आनंद डिपेंड है तो 3 दिवसात संपणार है। लेकिन हमारा किसी चीज पर आनंद डिपेंड ही नहीं है, हमारा आनंद डिपेंड है बाबा पर, बाबा के ज्ञान पर, बाबा की शक्तियों पर, तो वो तो परमानेंट है। तो ये बाबा हमको सिखाता है, इसलिए तो आपके सिवाय दूसरा कोई दुनिया में मौज में रह ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अस्थायी चीजों पर, जो बदलती चीजें हैं, उनमें आनंद ढूंढ रहा है। तो बस कोई चिंता ही नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत है। बाबा कहते हैं आपके जैसी मौज की जीवन किसी की हो नहीं सकती, कोई चिंता नहीं, बाबा बैठा है क्योंकि, इसलिए हमको कोई चिंता नाही। जे वेळ अरे बाबांनी सांगितलेलं तुम्ही माझ्यावरती निश्चय पक्का ठेवा, मी जे सांगतोय तसं करा, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। किसकी जिम्मेदारी? हम आत्मा को स्थिर रखने की, ठीक रखने की जिम्मेदारी बाबा ने उठाई है।
तो मोहब्बत ही मोहब्बत है, कोई चिंता नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत है। हम बाबा के प्यारे हैं, बाबा हमसे प्यार करता है, हम बाबा से प्यार करते हैं। सारी दुनिया को हम अपना मानते हैं, किसी 1 2 10 5 20 50 को अपना नहीं मानते, सारी दुनिया ही अपनी, हम सारी दुनिया के हैं। तो बाबा कहते हैं मौज है, कोई चिंता नहीं है, और मोहब्बत ही मोहब्बत है। तो कितना सुंदर जीवन बाबा ने बना दिया। सारे विश्व में चक्कर लगाओ, ऐसी मौज की जीवन अगर कोई की हो तो ले आओ। ऐसे मस्त मौला कोई नाही आहे। उनको आता समजा काही काही आपण बघतो की काही काही फकीर लोक जे आहेत ते खूप आनंदात राहतात, त्यांना मौलाई मस्ती म्हणतात की मौलाई मस्ती में है, लेकिन वो आनंद में अपने अपने लेवल तक, उनका भगवान से थोड़ी कनेक्शन है। हम अपने लेवल में भी आनंद में है और हमारा ज्ञान के, गुणों के, शक्ती के, आनंद के सागर के साथ कनेक्शन है। म्हणून बाबा चॅलेंज करताय, दुनियेमध्ये असं कोणी शोधून आणा जो खूप आनंदामध्ये आणि कंटिन्यू आनंदामध्ये राहू शकतो। तो कशावरच डिपेंड नाहीये, वस्तू, व्यक्ती, वैभव कशावरच डिपेंड नाहीये। त्याचे पापकर्म भस्म होत चाललेले, त्याच्यामध्ये दिव्य गुणांची धारणा होत चाललेली, असा कोणी पण आणा बाबा म्हणताय शोधून। ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में। भगवान कह रहा है आपके जैसा मौज दुनिया में किसी का भी नहीं है। तर आपल्याला किती नशा पाहिजे की आपण बाबांचे बनलेले आणि हे जीवन स्वीकारलेलं आहे, इतकं सुंदर जीवन। और कितना बड़ा भाग्य है कि बाबा ने इस जीवन के लिए हमारा सिलेक्शन किया है। तो खाओ तो भी मौज, सो तो भी मौज, बाप के साथ सो जाओ तो गोली भी नहीं लेनी पड़ेगी। अकेले सोते हो तो कहते हाई ब्लड प्रेशर के कारण गोली लेनी पड़ती। अभी जो अंत में जो परिस्थितियां आने वाली है उसके लिए बाबा हमको तैयार करता है की शेवटी जेव्हा आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये राहू, आता इथं खाना पीना, उठना बैठना चलना सब बाबा के साथ, तो अंत में जब गोलियां नहीं मिलेगी तब बाबा हमारा सहारा बनेगा। ये बाबा हमें बता रहा है आगे का बात, आगे की तैयारी। अभी गोलियां मिल रही है तब तक गोलियां लेनी ही है, भेटली नाही तर काय करायचं ते बाबा सांगतो। म्हणजे भेटली नाही तर म्हणजे संपलेच गोळ्या मार्केटमधून, उत्पादनच होत नाहीये आणि आपल्याला लागू होणारी गोळीच नाहीये, तर त्यावेळेला बाबा म्हणताय कि बाबा के साथ में सो जाओ बहुत प्यार से, आनंद से, तो बाबा ऐसे वाइब्रेशन भर देगा आपके अंदर, वो आ जाएगी आत्मा में करंट की फिर आप वो गोली का काम करेगी। म्हणजे ती क्वालिटी, ती कॅपॅसिटी आपल्याला वाढवायची। असं नाही होणार की ज्या वेळेला गोळ्या भेटत नाही त्यावेळेला आपण तसं योग करून घेऊ आणि त्यावेळेला बाबांशी कनेक्शन जोडू आणि मग होऊन जाईल। ये बाबा से जो प्यार है, गोली अभी बंद नहीं करनी है, बाबा से जो प्यार है उसको बढ़ाना है, प्यार का डोस बढ़ाना है। अभी गोळ्या भेटणार नाही विनाश काळामध्ये, त्यावेळेला बघू। तो क्योंकि बाबा डायरेक्ट कह रहा है कि गोली नहीं लेनी पड़ेगी, तो किसी कोई उसका उल्टा भी समझ सकते हैं कि नाही आता बाबांच्या आठवणीमध्ये आता बीपीची गोळी घ्यायची नाही, मग होईल पॅरालिसिस। तो लेकिन बाप साथ हो और बाबा आपके साथ सो रहे हो तो ये है गोली। ऐसा भी फिर समय आएगा जैसे आदि में दवाइयाँ नहीं चलती थी, थोड़ा मलाई मक्खन खा लिया, दवाई नहीं खाते थे। कधी? आधी म्हणजे कराचीमध्ये असताना, जेव्हा पाकिस्तानच्या भागामध्ये त्यावेळेला होते कराचीमध्ये सगळे 350 भाई बहिणी, तर त्यावेळेला कोणाला गोळ्या औषध द्यायची गरजच नाही पडली बाबांना 15 वर्ष। तर त्यावेळेला बाबा काय द्यायचे, थोड़ा सा मलाई मक्खन खा लिया और बस बाबा के वाइब्रेशन और ठीक हो जाते थे। गोळ्या औषधची 15 वर्ष 350 भाई बहिणींना गरजच नाही पडली। तो बाबा म्हणताय आदि में ये हुआ है ऐसा, थे तो पुरानी शरीर, लेकिन जैसे आदि में प्रैक्टिस कराई वैसे अंत में फिर वह आदि वाले दिन रिपीट होंगे। प्रॅक्टिस करवलेली सुरुवातीला बाबा म्हणताय की बाबांच्या व्हायब्रेशननी फरक पडला होता, तसं शेवटी ज्या वेळेला तशी परिस्थिती येईल दुनियेमध्ये त्यावेळेला मग, कारण आपल्याला माहिती आहे की बीपीची गोळी नाही घेतली तर मग बीपी स्थिर नाही राहत, वाढून जातो बीपी। मग बाबा पुढचं सोल्युशन पण काढून ठेवलेलं आहे बाबांनी की त्यावेळेला आपण जसं बघितलं ते सीन्स, फिल्ममध्ये जे सीन्स बघितले, अशा भयानक वेळेला आपण कोणत्या मेडिकलमध्ये जाणार आहे, कोणत्या गोळ्या आणणार आहे। तो वो जब नहीं हो सकेगा तो उस समय बाबा ने कहा जो आदि में जे स्टार्टला झालं ते दिवस पुन्हा लास्टमध्ये रिपीट होणार आहे। की तुम्हाला जर म्हणजे शेवटपर्यंत जर आपण तेवढे निश्चय बुद्धी राहिलो
तर सगळं काही आपल्यासाठी बाबा करेल. तो आदि वाले दिन रिपीट होंगे. साक्षात्कार भी बहुत विचित्र करते रहेंगे. बहुतों की इच्छा है ना. बाबा म्हणतात खूप इच्छा आहे तुमची साक्षात्कार करायची. तिथं डायरेक्ट साक्षात तर जायचं आहे आधी आपल्याला, नंतर आपल्याला तिथं. पण बाबा म्हणताय अनेकों की इच्छा है ना साक्षात्कार करणे की. कारण बाबांना वाटतं की यांचा संकल्प आहे साक्षात्कार करायचा आहे, तर बाबा म्हणतात मी पूर्ण करेल एकदा तर. तो लास्ट तक जो तो बाबा कह रहे बहुतों की इच्छा है ना कि एक बार साक्षात्कार हो जाए. लास्ट तक जो पक्के होंगे उन्हों को साक्षात्कार होंगे. फिर वही संगठन की भट्टी होगी और सेवा पूरी हो जाएगी. त्यावेळेला कसं होणार आहे ते बघितलं. म्हणजे त्या फिल्ममध्ये खूप सुंदर त्यांनी केलेलं, म्हणजे प्रत्येक पॉईंट त्याच्याशी जोडता येतोय आपल्याला. बाबांनी जे जे सीन सांगितलेले लास्टचे तो. आणि ती फिल्म पुन्हा टाकली त्यांनी यूट्यूबवर. आता थोडंसं त्यांनी परीक्षा बघितली आणि यूट्यूबवर टाकलेली. जे बघायचे राहिले त्यांनी बघता येईल आता ती. तो बाबा ने कहा लास्ट तक जो पक्के होंगे उन्हों को साक्षात्कार होंगे. साक्षात्काराची इच्छा आहे लास्टमध्ये. कारण साक्षात्कार जर झाले तर मग आपल्याला ते विनाशाचं काही वाटणारच नाही. बाहर हाहाकार चल रहा है और हम मस्ती में, हम सतयुग को देख रहे हैं, अपना देवी स्वरूप देख रहे हैं, हम पुष्पक विमान में घूम रहे हैं, हम अपने महलों में बैठे हैं. ये अगर साक्षात्कार होता रहेगा हमको तो विनाश का कुछ हमारे ऊपर असर होगा ही नहीं. आणि मग बाबा म्हणताय फिर वही संघटन की बट्टी होगी. जसं त्यांनी दाखवलं की ते सगळे पहाडावरती येऊन बसलेले सगळे बाबांचे बच्चे. तो वो संगठन की भट्टी चल रही है सब संगठन में. और बाबा म्हणताय सेवा पुरी हो जाएगी. अजून पुढे बरंच रहस्य सांगितलेलं आहे बाबांनी काय होणार आहे, तर ते उद्या बघू. ह्याच पॉईंटमधलं आहे. ओम शांती.